Good morning students of class 8. I welcome you all through this mode of video. I will teach you social studies. This video is particularly for history. In this video we shall discuss the second chapter of history is from trade to territory. In this chapter we will know how the East India Company comes to India to trade and on the pretext of doing business and how it gained political control over here. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है ट्रेड करने के लिए और ट्रेड करने के बहाने किस तरीके से यहाँ पर अपना पॉलिटिकल गेन कर लेती है उसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। In 1600, East India Company acquired a charter from Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade in East. Now the company can fearlessly trade in the East without any competitor from England. ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे नॉर्मली इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते थे, क्योंकि इनके अलावा भी कुछ और कंपनियां भारत आई थी। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि यूरोप की बहुत सारी कंपनीज जो थी अपना किस्मत आजमाने के लिए ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही थी, ताकि वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो बहुत सारी कंपनीज निकली, जैसा कि इनमें से पोर्चुगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे। तो इन्हीं में से एक कंपनी थी इंग्लैंड की, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने भी सोचा कि ईस्ट के साइड में जाकर अपना फेट आजमाते हैं, अपना किस्मत आजमाते हैं। क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने यह सोचकर इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर पर साइन करवा लिया। ठीक है, चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है एक विशेष अधिकार, घोषणा पत्र। ठीक है, तो इन्होंने उस चार्टर पर साइन करवा लिया। उस चार्टर पर क्वीन से यह लिखवा लिया कि ईस्ट के साइड में, पार्टिकुलरली इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी आके ट्रेड नहीं करेगी। अब उन्हें लगा कि कितना अच्छा डिसीजन हमने ले लिया है, अब तो मेरा कोई वहाँ पे कंपटीशन होगा नहीं। तो ये बड़े खुश होकर इंडिया से निकले कि अब वहाँ पर हम आराम से बिना किसी कंपटीशन के ट्रेडिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे। बट ये लाइसेंस के अकॉर्डिंग कंपटीशन सिर्फ इंग्लैंड से नहीं होगा, बाकी अदर कंट्री से तो होगा ही। क्यों? तो ये बड़ी खुशी खुशी इंडिया तो आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त ऑलरेडी यहाँ पर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, अब एक बार आपको याद दिला दूँ कि 1600 में इन्होंने चार्टर एक्वायर किया था। कब किया था? 1600 में। याद रखना ये बात, चार्टर एक्वायर कब हुआ था? 1600 में। उसके बाद इन्होंने अपना एक ट्रिप प्लान कर लिया भारत के लिए। ठीक है, द कंपनी established its first factory at Surat in 1612. In 1615, Sir Thomas Roe was able to get some concession from Mughal Emperor Jahangir. This led to the establishment of factories at Madras, Bombay and Calcutta. और फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट सूरत, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में सूरत में इस्टेब्लिश की। कहाँ पे की? सूरत में। इन्होंने शुरुआती दौर में कंपटीशन तो फेस किया ही, बाद में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, इनकी जान पहचान मुग़ल बादशाह जहांगीर से हो गई। तो इन्होंने जहांगीर की चापलूसी की और चापलूसी करके कॉन्सेशन गेन कर लिया। कॉन्सेशन का मतलब जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें से कुछ टैक्स नहीं लगेगा, जिससे इनका माल और प्रोडक्ट और बहुत सस्ता हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कहीं कहीं एरिया में इनको अपना लोकेशन इस्टेब्लिश करने की भी फ्रीडम मिल गई। तो इसी के तहत इन्होंने सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में भी अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब ये भारत तो आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ये किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे थे उसे अब जानते हैं। ठीक है, सो द कंपनी ट्रेडेड इन इंडियन टेक्सटाइल, इंडिगो, a kind of dye, spices and saltpetre, a substance used to making gunpowder. The settlement at Madras and Calcutta were fortified and called Fort St. George and Fort Williams respectively. जैसा कि अभी इमेज में देख सकते हो, फोर्ट विलियम्स कलकत्ता का और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का। ठीक है, तो ये भारत आए थे टेक्सटाइल
टेक्सटाइल के लिए यहाँ के जो कॉटन्स जो थे एक्चुअली उस टाइम पूरी दुनिया में हमारे यहाँ का कॉटन काफ़ी पॉपुलर था। यहाँ का कॉटन कपड़ा सबसे फाइनेस्ट माना जाता था। साथ ही यहाँ के मसाले काफ़ी फेमस होते थे। तो बेसिकली ये लोग इन्हीं चीज़ों का ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, यहाँ से लाते थे वहाँ ले जाते थे। ठीक वैसे ही चाइना और आसपास के देशों में इंडिगो जो डाई होती थी उसकी काफ़ी डिमांड था। तो इन्होंने सोचा कि भारत से ही क्यों ना हम इसका भी, इंडिगो का भी हम ट्रेडिंग करें। फिर स्पाइसेस, आपको पता ही होगा कि हमारे साउथ इंडिया का जो स्पाइसेस होते हैं वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस होते हैं, ठीक है। और वैसे ही सॉल्ट पिट्रे गन पाउडर बनाने के लिए एक सब्सटेंस होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ये ट्रेडिंग कर रहे थे। अब बाद में धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, लेकिन ये इतने में ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि कंपनीज और भी थी, कुछ और भी थी, इनके बीच में कंपटीशन आने लगा था। तो सारी कंपनीज अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, अपनी फैक्ट्री को मेंटेन रखने के लिए ये लोग क्या करने लगे, एक दूसरे कंपनी को कुछ कुछ नुकसान पहुंचाने लगे। जैसा मान लें कि किसी कंपनी की शिप आ रही है ट्रेड करते हुए, तो ये कुछ ऐसा कर देते थे जैसे शिप सिंक कर जाता था, डूब जाता था पानी में ही। किन्हीं की फैक्ट्री में आग लगा देना, कच्चे माल में चूहे छोड़ देना, लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ये सारी कंपनीज एक दूसरे के साथ कर रहे थे ताकि खुद ऊपर आ सके और बाकियों को भगा दें। तो इसीलिए ये कंपनीज जो थी अपने फैक्ट्री के आसपास फोर्टिफिकेशन करने लगे। फोर्टिफिकेशन मीन्स किला बनवाने लग गए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। उसी प्रकार कलकत्ता का फोर्ट विलियम्स, इससे पूरा आसपास का पूरा इलाका दिखता था। इसका यह फ़ायदा था कि अगर कोई अटैक करने वाला होता था या कोई प्लान कर रहा होता था तो वो कंस्पिरेसी नहीं कर पाता था, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था क्योंकि वह इजली पकड़ में आ जाते थे। वैसे ही फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का भी था। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन राइजेस फ्रॉम हियर, बट वॉज इट ईजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इंडिया? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में ट्रेड करना आसान था? व्हाट डू यू थिंक? अभी मैंने ऊपर में ही बताया ना आपको। चलिए मैं बताता हूँ। अभी मैंने पीछे ही मेंशन किया कि भले ही कोई कंपटीशन इंग्लैंड से नहीं था, बट ऑलरेडी यहाँ पर अदर यूरोपियन कंपनीज तो थे ना, तो इनके लिए यहाँ पर आकर ट्रेड करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। कुछ और अदर कंपनीज थी, उनके बारे में आप जानते हैं। Many other companies also came here to East for his trading purpose, like Portuguese at Calicut in 1498, Dutch at Pulicat in 1595, French at Pondicherry in 1664। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ ये भारत में आए 1498 में। कहाँ पर आए थे? कैलिकट में। इनफैक्ट पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट जो भारत आए थे ट्रेडिंग पर्पज से, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे थे 1595 में डच आए थे पुलिकट में। फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और सबसे लास्ट 1695 जो हमारे भारत ट्रेडिंग पर्पज से आए थे वो थे फ्रेंच, जो कहाँ आए थे? पौंडीचेरी में। ये फ्रेंच सबसे लास्ट है यूरोपियन कंपनी थी। इसके बाद कोई भी यूरोपियन कंपनीज यूरोपियन कंट्री भारत नहीं आई थी, ये लास्ट से, ठीक है। अब इन कंपनियों के बारे में इंडिविजुअली डील कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज़ पे। पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया in 1498. It was after Portuguese were the first to visit India for trading purpose. First establishment was made in Calicut. However, Portuguese East India Company was short-lived. ठीक है, आपको पता ही होगा भारत की सी रूट किसने डिस्कवर्ड की, किसने ढूंढा था भारत का सी रूट? वास्को डी गामा, ठीक है। ये एक एक्सप्लोरर के तौर पर आए थे जो 1498 में ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुंच गए थे, ठीक है। इन्होंने ही सी रूट डिस्कवर्ड किया था। बस फिर क्या था, रास्ता मिला तो पोर्तुगीज़ कंपनी सबसे पहली कंपनी बन गई भारत आने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। अब इन्होंने अपना पहला एस्टेब्लिशमेंट कहाँ सेटअप किया था? इन्होंने अपना पहला एस्टेब्लिशमेंट कैलिकट में सेटअप किया था, ठीक है। हाउएवर यह लंबे समय तक नहीं टिक पाए, इनकी कुछ गलत पॉलिसी के कारण ये टिक नहीं पाए और कुछ ही समय बाद ये गायब हो गई। बट इनका इन्फ्लुएंस हमें आज भी दिखता ही है। इनकी कंपनी हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं
डच ईस्ट इंडिया कंपनी पे। The Dutch East India Company was set up in 1602 with permission of their government. They established their settlement in Cochin, Goa, Daman and Diu। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो इस्टेब्लिश हुई थी 1602 में, उन्होंने भी चार्टर साइन करवाया था अपने सरकार से, जिस प्रकार ब्रिटिश ने करवाया था अपनी क्वीन एलिजाबेथ वन से। उसके बाद ये भारत आए, यहाँ पर उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव में अपना इस्टेब्लिशमेंट किया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये रहा इनका कंपनी और नीचे में है इनके लोगो, जो ये अपने माल के निर्यात में इनका लोगो का निशान होता था, हॉलमार्क निशान रहता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द लास्ट यूरोपियन पीपल टू आर्टिकल इन इन इंडिया, ओ सॉरी, हाँ, द लास्ट यूरोपियन कंपनी टू अराइव इन इंडिया वर द फ्रेंच। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 AD। In 1668 AD, the French established their first factory at Surat, and in 1669 AD, established another French factory at Masolipattam. ठीक है। In 1663 AD, the Mughal Subedar of Bengal allowed the French to set up a township at Chandler Nagore। ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आखिरी यूरोपियन कंपनी थी जो भारत आए थे ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद कोई भी दूसरी कंपनी, यूरोपियन कंपनी भारत नहीं आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1664 में ये फॉर्म हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1664 में। फिर 1668 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया था सूरत में। कहाँ पहला किया था इन्होंने पहला फैक्ट्री सेटअप? 1668 में सूरत में। सूरत इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल पड़ता था क्योंकि ये उसी डायरेक्शन से आते थे। फिर इन्होंने 1669 में दूसरी फैक्ट्री सेटअप करी। कहाँ पे करी थी दूसरी फैक्ट्री? मसौलीपट्टम में। ठीक है। मसौलीपट्टम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। ठीक है। नेक्स्ट 1673, जब बंगाल के मुगल सूबेदार से इनकी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई और इनका थोड़ा सपोर्ट इन्हें मिलने लगा, तो इस कारण इन्होंने चंदर नगौर में अपना पहला टाउनशिप डेवलप किया। ठीक है। सो दिस वाज अप टू द केस। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि चारों कंपनी आपस में झगड़ते ही रहते थे ताकि एक दूसरे को मार्केट से बाहर कर सके, जैसे कि फोर्ट में आग लगा देना या एक दूसरे के माल को नुकसान पहुंचा देना, लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ताकि ये सारे कंपनी स्टेब्लिश ना हो सके। सो यही कारण था किसी भी कंपनीज के लिए भारत में स्टैब्लिश होना काफ़ी मुश्किल था। अरे काहे फोन कर रही हो रे? पागल ना था साले तुम। बकचोद साले बोल रहे हैं पर।
मूड। साला सब मेहनत जो गुड़ गोबर साली कर देती है, तो बार बार फोन पे फोन किए जा रही है ना। तो रहता नहीं, खाऊं 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 खाऊं।